चलिए तो आज अपन त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीख लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात की जो सारणी है वो त्रिकोणमिति वाला टॉपिक को करने के लिए आपको बनानी आनी चाहिए। तो त्रिकोणमिति सारणी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक इस टाइप का कॉलम वाली एक सारणी बनाना है, जो मैंने आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले से ये बना के रखी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोण के रूप में लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये सभी कोण आपको मान लिखने हैं, राइट। उसके बाद में नीचे अनुपात के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि आप जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान अपन को निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन की वैल्यू निकालनी है। यदि आपने साइन की वैल्यू निकाल दी, इसका मतलब आपने सारणी पूरी कंप्लीट बना ली, क्योंकि उसके बाद में सभी कॉलम की पूर्ति करना भी बिल्कुल ही इजी है। तो सबसे पहले मैं साइन की जो वैल्यू है वो किस प्रकार से निकाली जाए, उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना है। देखिए, सबसे पहला काम करना है, जो 0 डिग्री का जो मान है उसके ऊपर लिखना है 0। सबसे पहला मैंने लिखा 0। 30 डिग्री के ऊपर आपको लिखना है एक तरह से गिनती लिखना है 0, फिर इसके ऊपर लिखना है 2, इसके ऊपर लिखना है 3 और इसके ऊपर लिखना है 4, राइट। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक अंक के नीचे आपको 4 का भाग देना है। तो देखो, 0 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया, 1 के नीचे 4 का भाग दिया, 2 में 4 का भाग दिया, 3 में 4 का भाग दिया और 4 में 4 का भाग दिया, राइट। प्रत्येक 0 से लगाकर 4 तक अंक लिखे मैंने, 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद में मैंने प्रत्येक अंक के नीचे 4 का भाग दिया है, यहां तक किया है। अब आपको क्या करना है, यदि कोई संख्या सरल होती है, यानी भिन्न को सरल करना आप जानते होंगे, तो भिन्न कोई सरल होती है तो उसको करना है। तो देखिए इजी, वो भी इजी तरीके से अगर हो रही है तो उसको करना है। तो देखिए यहाँ 0/4 था, तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। तो यहाँ मैं 0 लिख रहा हूं, ये मैंने 0 लिख लिया। फिर 1/4, ये जैसा कि ये पॉइंटों वाला मामला है तो इसको हल नहीं करना है। 1/4 इसको ऐसे कैसे रखूंगा मैं, 1/4, जिसके अंदर पॉइंट वाला मामला आता है उसको हल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दोनों सम संख्या है, 2/4, यानी इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों का आधा आधा करना है। तो 2 का आधा क्या हुआ 1 और 4 का आधा कितना हुआ 2। एक तरह से 2 का भाग दे दिया, एक बार गया और 2 बार गया, यानी 2/4 का 1/2 गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे हल नहीं हो रहा है तो इसको भी मैं ऐसा का ऐसा रखूंगा, 3/4। जो इजीली हल नहीं हो रहा है उसको हल नहीं करना है। फिर देखिए 4/4, तो जिसमें 4/4 है, यानी 4 में 4 का भाग इजीली जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले साइन की मुझे मान निकालना है। तो जो भी ये वैल्यू मैंने निकाली है, इनके ऊपर आपको वर्गमूल का चिन्ह लगाना है। तो सबके ऊपर मैं वर्गमूल का चिन्ह लगा दूंगा, वर्गमूल का चिन्ह। ये वर्गमूल का चिन्ह आ गया सबके ऊपर, राइट। अब आपको साइन की सभी वैल्यू प्राप्त हो गई। देखो कैसे, 0 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है 0, ये 0 डिग्री का मान आ गया। 1/4 का वर्गमूल कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये मैंने लिखा 1। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो यहां मैंने बट्टा आ जाएगा 2। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 1 आ गया। अब 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसा कि आप जानते होंगे 2 एक अपरिमेय संख्या और इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो सीधा सीधा अपन लिख देंगे वर्गमूल के नीचे 2। अब देखिए यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 3 भी क्या है अपरिमेय संख्या है, तो 3 के ऊपर रूट है वो ऐसा कैसा रहेगा। और 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2, क्योंकि 2 × 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। यानी आपने ये मान सब प्राप्त कर दिए साइन की। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान आ गया 1। अब आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को इजीली निकाल सकते हैं आराम से। सिर्फ आपको सिस्टम समझना है, क्या करना। देखिए यहाँ पे साइन की सभी वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है, कॉस के सभी मान निकालने के लिए आपको ये जो साइन के सब मान है उनको घुमाना है, यानी जो 90 वाला मान है वो आपको 0 डिग्री में लाना है, यानी ये मान यहां लिखना है। ये मान मैंने यहां लिखा। उसके बाद में √3/2 यानी 60 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30 में।
यानी √3/2। 45 का मान एज इट इज ऐसे के ऐसे नीचे लिखना है, 1/√2। फिर 30 का मान 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 डिग्री वाला जो फर्स्ट वैल्यू है वो लास्ट हो जाएगी, ये 0 आ गया यहाँ पे। यानी आपने क्या किया है, ये जो मान निकालने के बाद इसको सिर्फ घुमाया है, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा, इसको ऐसे कैसे लिखा, इसको यहाँ पे लाया और फर्स्ट वाले को अंत में लिखा है, ये हो गया। अब जैसा कि आप जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, ये सब जानते हैं सूत्र। अब tan का मान लाने के लिए आपको क्या करना है, sin में cos का भाग देना है, यानी sin के सभी जो मान है उनके अंदर cos के सभी मानों का भाग देते जाना है। तो यहाँ पे 0 में जब 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं हमेशा क्या आता है, 0। अब 1/2 में √3/2 का भाग देना है। देखिए ये भी आपको भाग देना, यदि तरीका पता नहीं है तो मैं बता देता हूं यहाँ पे। जैसा कि मुझे भाग देना है 1/2 में √3/2 का भाग देने के लिए हमेशा ध्यान रखना है, जब a/b/o/c/d ऐसी स्थिति में यदि भाग वाली स्थिति आती है तो आपको ध्यान रखना है a/b इंटू जब नीचे वाला c/d हो तो उसको घुमा के गुणा के रूप में लिखना है d/c। यानी देखो इसको क्या करूंगा मैं, 1/2 इंटू ये जो लास्ट वाला नीचे वाला मान है ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा √3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो 1 का गुणा 1 से हो गया था, यानी आपने मान आ जाएगा 1/√3। यानी अपने पास जब 1/2 में √3/2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/√3। अब देखिए यहाँ 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, यानी समान संख्या का जब भाग जाता है तो क्या आता है, 1 हमेशा। इसी प्रकार देखिए √3/2 है और 1/2 है, जब √3/2 में 1/2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सिर्फ √3। ये कैसे आया, देखिए ये भी मैंने भाग दिया है √3/2 में भाग दिया 1/2 का। अभी मैंने बताया घुमाना नीचे वाले को, तो √3/2 ऊपर वाला लिखा, नीचे वाले को घुमा के उल्टा करके गुणा में लिखना है 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया √3/1। अब 1 का भाग देंगे √3 में, √3 ही आएगा, इसलिए √3 ही लिखना है। अब देखिए यहाँ पे 1 में भाग देना किसका, 0 का। तो जब किसी संख्या में 0 का भाग जाता है तो हमेशा अनंत आता है, क्या आता है, अनंत। इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं, तो आप अनंत लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करना आपको, साइन, कॉस और टेन ये निकलने के बाद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सभी जो वैल्यू है उनको उल्टा करना है। यानी कॉट, सेक और कोसेक का मान सिर्फ आपको इन सभी वैल्यू को घुमाने पर, यानी अंश को हर बनाना है और हर को अंश बनाना है, इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे, कॉट का मान निकालने के लिए टेन का उल्टा करना है, तो टेन का 0, तो 0 का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, अनंत, ये आ जाएगा अनंत। फिर देखिए यहाँ पे 1/√3 है, तो 1/√3 का जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, √3/1, और नीचे से जो 1 है उसको हटा देंगे तो आ जाएगा √3, नीचे 1 नहीं लिखना है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अनंत का जो उल्टा है वो आपको 0 लिखना है। कितना लिखना है, 0। फिर सेक, सेक है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। यह सबको आपको पता होना चाहिए, लाल बट्टा पक्का से, यानी साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो मैंने टेन का उल्टा करके कॉट के सभी मान लिख लिए। अब मैं लिख रहा हूं सेक का मान, तो सेक का मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस के सभी मानों को उल्टा करना है। यानी कॉस का 1 का उल्टा क्या हुआ, 1, √3/2 का उल्टा क्या हुआ, 2/√3, 1/√2 का उल्टा क्या हुआ, √2, नीचे वाला 1 नहीं लिखेंगे। फिर 1/2 है, 1/2 का उल्टा क्या हुआ, 2, और 0 का उल्टा है वो अनंत, तो आ जाएगा अनंत। फिर कॉसेक, अंतिम मान बचा अपने। अब अंतिम मान
कॉसेक है वो किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत। फिर 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1। इस ढंग से आप इजीली सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं।